मैं चौहान वैद जी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा अलग सा होने वाला है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, आप समझ पाएंगे। एक बिल्कुल नया ही टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। आप उसको जो समझेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे भी बहुत अजीब सी बात है ना। वो बहुत ही साधारण सी बात। आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, जो आगे के जो पल हैं वो एकदम से बदलने वाले हैं जी दोस्तों। हाँ, अब हम बात हम कर रहे थे, अभी आपको बात कर रहे थे वीडियो। अब देखो उस फोटो में और इस फोटो में क्या अंतर है। सिर्फ एक दिन का ही अंतर है। सिर्फ एक दिन पहले की, एक दिन बाद में। इस दोनों में आप समझ सकते हो कि क्या अंतर होगा। सिर्फ खुद का जो रूप सज्जा है, उस चेहरा है, उसको थोड़ा हमने जैसे हम रूटीन में उसको मान लो ठीक करते हैं, उसको मान लो पॉलिश वगैरह करते हैं, उस हिसाब से ही हमने काम किया है। अब हम इस बात को समझ सकते हैं भी इस बात की, इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्या है। जब हम होता क्या है दिन भर में हम बहुत सी चिंता, बहुत सी डिप्रेशन, बहुत से ऐसे टेंशनों में हम घूमते फिरते हैं। हमें खुद का, चेहरे का, अपने आप का ख्याल नहीं रहता, अपने आप का ध्यान नहीं रहता। तो हम उससे क्या है, हम जब चेहरा अपना शीशे में किसी आने बहाने या मोबाइल में सेल्फी लेते हुए चेहरा देखते हैं, तो उससे खुद को हम एक अपना मान लो खुद को ऐसा फील करते हैं भी हम कमज़ोर फील कर रहे हैं। चेहरा हमारा गिरा हुआ है, निस्तेज हो चुका है, बिल्कुल उदास है। तो उस हिसाब से हमारा आगे का सिस्टम, आगे का जीवन बनता है। हम एक्सरसाइज करें, नहीं करें, अच्छा खाएं, नहीं खाएं, अच्छा रहें, नहीं रहें, हमारा रहन सहन, उठन सारा उसके ऊपर निर्भर कहीं ना कहीं हो जाता है। हमें खुद पता नहीं चलता कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, हमें ऐसा करना है या नहीं करना है। लेकिन चेहरा बदलने से आप उस फ़ोटो को और आप बार-बार वीडियो को बदल के आप देखोगे, आप समझ सकोगे कि उस चेहरे में और इस चेहरे में क्या अंतर है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ़ बालों का अच्छे से काटा हुआ और जो जैसे हम रूटीन में करते हैं। मैंने इस चीज़ के लिए 3 महीने मैंने इंतज़ार किया, लेकिन अच्छे कारण कि अच्छे से बाल बढ़ जाए, अच्छे से सिस्टम हो जाए, तो मैं पता कर सकूँ कि चेहरे में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। पर बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगा ही फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ इतने से मान लो ये चीज़ हमारे हाथ में है। देखो कई बार क्या होता है कि हेल्थ हमारी, हालात हमारे कुछ हाथ से निकल जाते हैं, हम संभाल नहीं पाते। लेकिन चेहरे को संभालना, अपने कपड़ों को संभालना, अपने आप को संभालना, ये किसी को दिखावा नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। इस बात को समझे आप। इस बात को ये हमें एक अब छोटी सी बात को, इस बात को आप अच्छे से समझ पाओगे। हमें एकदम से किसी शादी का प्रस्ताव आया, भी अब शादी में जाना है, शामिल होना है। हम वहाँ पर गए, हम पता है भी शादी के लिए हम अच्छे और बढ़िया चमकीले कपड़े पहनते हैं, चमकीले कपड़े पहनते हैं और जाते ही हमारा बिल्कुल मन एकदम से उत्साहित हो जाता है। तब से उत्साहित से हम भर जाते हैं। उसमें हमने कोई जो हेल्थ हमारी पहले थी वो भी मतलब अभी भी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। सिर्फ हमारा वहाँ हम शामिल हुए, वहाँ सिर्फ कपड़ों का अंतर हुआ और हम चेहरा भी थोड़ा उसमें चेंज करते हैं। चेहरा चेंज करने का मतलब भी उसको हम थोड़ा पॉलिश करते हैं, उसको अपने साथ, ताकि वो शादी में अच्छा लगे, ठीक है। और अब देखोगे भी आप उसमें आप अपने दुख, दर्द सभी चीज़ भूल जाते हैं। और सेकेंड ही हमें 4-5 दिन या हफ्ते या दूसरे दिन ही हमें एक प्रस्ताव आता है भी हमने किसी के शोक समारोह में, मान लो किसी के डेथ में हमें शामिल होना है। तो हम कोशिश करते हैं भी सिंपल कपड़े पहने और साधारण से साधारण हमारा मूड रहे। तो हमारा बहुत करीबी होता है, तो हमारा उसमें मन भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। मतलब कहने का मतलब एक तरह से सिस्टम बदल जाता है हमारा। जो हम एक दिन पहले, 2 दिन पहले पूरे उत्साहित थे, बड़े खुश थे, वो एकदम से हम निरुत्साहित हो गए। ये सब हुआ कैसे? इस सब से आगे बात क्या निकलती है? इस सब से बात ये निकलती है, हम उस पोजीशन में हैं भी हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, मरने को दिल कर रहा है, हालातों से निकल नहीं पा रहे हैं, हालात हमारे बाहर से निकल नहीं रहे हैं। तो उसमें हम क्या करें? सिर्फ हमारा स्टार्टिंग, शुरुआत जो सिंपल है, हम अपने देखो भी हमारा जो चेहरा है उसमें क्या क्या कमी है, उसको थोड़ा अच्छे से संभालें। और दिन में कई बार खुद को देखें।
देखो, सबसे ज़्यादा देखने का जो सिस्टम है वो औरतों का होता है। औरतें ज़्यादा अपने चेहरे को देखती हैं, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद, बच्चे होने के बाद, वो ये चीज़ें भूल जाती हैं, काम ये वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, सिस्टम के हिसाब से भूल जाती हैं। उससे क्या होता है कि वो एकदम से चेहरे से सेहत पे मोटापा आ जाता है, ठीक है? उनका सेहत बिगड़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है। उनको पता नहीं चलता उनके साथ क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? अब उनके साथ ये चीज़ हो रही है, इसके लिए हमें अगर वो अपने स्टार्टिंग चेहरे से करें, जेंट्स भी लेडीज़ दोनों भी अगर स्टार्टिंग चेहरे से करें, अब चेहरे को देखेंगे भी हमारा चेहरा बड़ा अच्छा है, तो हम अच्छा खाने की कोशिश करेंगे, अच्छी खुराक लेंगे हम, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हम शुरुआत कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे, मुझ में क्या कमी, कहाँ कमी आ रही है, ये सोच बढ़ेगी। क्योंकि देखो, ज़्यादातर हम क्या होता है, हम तकरीबन हम किसी और से उत्साहित होते हैं, हम किसी और के पीछे लग के अपने सिस्टम बताते हैं। लेकिन जब वो कोई और, जिससे हम मान लो अपने आप को पॉजिटिविटी ले रहे हैं, उससे कोई गलती होती तो एकदम से वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कई बार हमें कोई और मिलता ही नहीं जिससे हम उत्साहित हों, जिससे हम पॉजिटिविटी मिले। लेकिन सबसे बेटर जो भगवान ने हमें दिया है, अपना चेहरा, अपना कुछ, अपना ही सिस्टम, अपने आप से हम उत्साहित हों ज़्यादा बेटर है। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, मोटापा आ गया है, बीमारी से बढ़ गए हैं, तो हम पुरानी फ़ोटो निकालें जिसमें हम बड़े अच्छे थे, हमारा चेहरा, उसको अगर हम सामने रखेंगे तो हमें पता चले हमारी मंजिल ये है। वहाँ तक पहुँचना हमें मुश्किल नहीं, क्योंकि वो हम वहाँ से निकल के आए, वहाँ तक जहाँ हम जो रास्ता हम तय करके आते हैं, वहाँ तक पीछे मुड़ के वहाँ तक जाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी मेहनत होती है, वो हम कर लेते हैं। बस जैसे कि हमने सुना है, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर हम बेड पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो भगवान उस हिसाब से हमारा सिस्टम बना देता है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, चलो आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक जाना है, अच्छा खाना है, तो भगवान उस हिसाब से हमारा सिस्टम क्रिएट कर देता है। मतलब कहने का सिस्टम तो उसका पहले ही क्रिएट हुआ है, सिर्फ हमने उसमें एंटर होना है। हमने नेगेटिविटी में जाना है, वो भी सिस्टम हमारा तैयार है। हमारा सिर्फ पहला कदम अंदर जाना है। जैसे हम वो वीडियो गेम होती है ना, उसकी हम एक पोजीशन आती है, तो उसमें 3 स्टेजें 4 स्टेजें हमें मिलती हैं कि हमने कौन सी स्टेज में एंटर होना है। तो पहला कदम हमारा है ना, हमें भगवान ने ब्रेन दिया है, भगवान ने दिमाग दिया है, तो हमने सोचना है वो हमने किस स्टेज में एंटर होना है, किस पोजीशन में, उस हिसाब से वहाँ पोजीशन पहले ही तैयार है। उसी हिसाब से हमारा मान लो सिस्टम जीवन का होता है। मैं तो इस चीज़ से मैं पूरा इस चीज़ को मान लो मैं कर चुका हूँ, काफ़ी देर से कर भी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भी आप ये चीज़ अपनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भी आपको इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ा, कितने दिन में पड़ा, ताकि हम और लोगों के लिए भी इसके लिए मान लो उत्साहित कर सकें, पॉजिटिविटी बना। कि मैं ये मान के चलता हूँ, कोई भी हम नुस्खा, आयुर्वेदिक नुस्खा हो या आयुर्वेदिक ये उपाय हो या कोई मान लो एडवाइस हो, वो तब तक काम नहीं करती जब तक किसी ने उसको प्रयोग ना किया हो, जब तक उसका मान लो किसी ने एक्सपेरिमेंट ना किया हो, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हम बहुत सी लोगों की जीवनियाँ पढ़ लेते हैं भी उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन कहने का मतलब हमें ये नहीं पता भी उनका रास्ता क्या था। वो सिर्फ ये होता है भी पहले वो ये थे, अब ये हो गए। वो रास्ता तो देखो, सबके हालात अपने अपने हैं, सबका सिस्टम अपना अपना है। हो सकता है भी हमारा वैसा सिस्टम ना हो, हमारा सिस्टम की जो अच्छी सलाह हम अपने आप को दे पाएँ, दूसरा मेरे ख्याल में कोई नहीं दे पाएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मिलते हैं अगले किसी अच्छे विचार के साथ, अच्छे वीडियो के साथ।